आई लव मोहम्मद, ये 3 अल्फाज आज इंडिया में एक सियासी और कानूनी बहस का मरकज बन गए हैं। ये पोस्टर्स उत्तर प्रदेश के जिला संभल की एक मस्जिद से मिले हैं। चाचा क्या नाम है? नाम ही ना हमारे थे। नाम ही नहीं है ना। आधार कार्ड है ना। राशन कार्ड? राशन कार्ड भी ना। जब आधार कार्ड ना तो राशन कार्ड कहाँ से होगा? वोटर ID कार्ड भी नहीं है ना। वोट भी नहीं देते हो? नहीं। इसी गांव से हो के गांव? ना, बांग्लादेश के। એ અલગ અલગ પ્રકારે અમને ધ્યાનમાં આવ્યું કે ત્યાં વિદર્ભી મુસલમાનોને પણ મકાન ફાળવવામાં આવ્યા છે। ये पूरे कागज हैं, हमने शुरू से लेकर क्या JDA तक लेकर और हमने वक्त बोर्ड तक जितना जो हमारा जमा कराना था हमने जमा कराया। सबके हो जाएंगे यार, हो जाएंगे यार, आराम से। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल के एक मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद और एक इस्लामी झंडा क्या मिल गया। तो जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी है वो मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर जो बैनर लिखे हुए थे आई लव मोहम्मद के और इस्लामी झंडे को मीडिया के सामने लाकर ये साबित करते हैं कि यह आपत्तिजनक है। दोस्तों सोचिए, अब मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद लिखना भी अपराध हो चुका है, क्राइम बन चुका है और इस्लामी झंडा रखना भी अब ये अपराध बन चुका है। आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आज हमारा भारत इस राह पर चल रहा है। मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून। क्या मुसलमान आई लव मोहम्मद अपने नबी से मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकते हैं? मुसलमान जो है अपना इस्लामी झंडा भी अब मस्जिद के अंदर नहीं रख सकता है। तो ये कहाँ से आपत्तिजनक हो चुकी है। यहाँ तक कि इंडिया टीवी ने भी साबित किया है कि आपत्तिजनक पोस्ट है, इस तरह की पोस्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए या मस्जिद के अंदर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों भी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखा, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस पूरे मामले को लेकर द लाइव टीवी के न्यूज़ एंकर ने किस तरह से इन लोगों की पोल पट्टी खोली और सच्चाई जनता को बताई है। दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, BBC न्यूज़ की खबर है, सुनिए कहाँ तक ये बात उठकर पहुँच रही है। ये देखिए, आई लव मोहम्मद, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले हैं और किसी ने प्रिंट करके रखे होंगे। ठीक है, आई लव मोहम्मद कहना पाप है क्या? अब सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आई लव मोहम्मद है और पुलिस के अधिकारी उसे दिखा भी रहे हैं कि एक मस्जिद थी, मस्जिद में वो गलत तरीके से बनी थी गलत, तो उसके बाद उनके अंदर जांच पड़ताल की तो आई लव मोहम्मद और इस्लामिक झंडा मिला और उसे बहुत बेहतर था। ये देखिए, इस्लामिक झंडा मिला है इस पर इन्हें देखकर। अब ये जांच पड़ताल का विषय है, वैसे तो ये IPS अधिकारी हैं और कई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको खुद आगे आकर बताना चाहिए इस्लामिक झंडा होना या आई लव मोहम्मद कहना क्राइम है क्या? राइटिंग एंड सेइंग आई लव मोहम्मद इन इंडिया इज अ क्राइम। संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कह दिया गया कि भाई ये पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट 8 पीपल आफ्टर पोस्टर्स रीडिंग आई लव मोहम्मद एंड फ्लैग्स बियरिंग ए crescent and star were recovered from a mosque. Following this, the question has risen: is writing love I love Muhammad or using the slogan considered a crime? लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? क्या संभल को तो सब जान ही चुके हैं वहां क्या क्या होता है। जरा पहले यहाँ पर देखिए। इसी गांव से हो के गांव? ना, बांग्लादेश के। बांग्लादेश के। चाचा क्या नाम है? नाम ही ना हमारे थे। नाम ही नहीं है ना। आधार कार्ड है ना। राशन कार्ड? राशन कार्ड भी ना। जब आधार कार्ड ना तो राशन कार्ड कहाँ से होगा? वोटर ID कार्ड भी नहीं है ना। वोट भी नहीं देते हो? नहीं। इसी गांव से हो के गांव? ना, बांग्लादेश के। बांग्लादेश के हो? ये ऐसे बात करने के लिए कहीं अलग से शिक्षा दिया जाता है क्या? कोई अलग से क्लास होता है क्या यहाँ? आज मदरसा न टूटा है, इसमें यही तो सीख दी जाए, यही सिखाया जाता है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही बात हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए, क्योंकि इनको गली गली चौक चौराहे बांग्लादेशी ढूंढने हैं, इनका काम ही यही। ठीक है ना, इस देश के अंदर इतने मुद्दे हैं, ये सवाल जाकर नीट परीक्षा में के बाद जितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनके घर पर जाकर सवाल पूछो और जवाब फिर पाओ, वहां नहीं जाएंगे। इन्हें दिन रात यही करना है। अभी और देखिए यहाँ क्या अलग चल रहा है, यहाँ पर भी एक अलग એ અલગ અલગ પ્રકારે અમને ધ્યાનમાં આવ્યું કે ત્યાં
વિધર્મી મુસલમાનોને પણ મકાન ફાળવવામાં આવ્યા છે અને વિવિધ એરિયાના બીજા એરિયાના જે પણ લોકો જોવા આવી રહ્યા છે હિન્દુઓમાં એ પણ એક પ્રકારે ટપોરીઓ હોય એવા પરિવાર આવતા હોય એવું લાગે છે। એનો વિરોધ કરવા માટે અત્યારે અલગ અલગ સોસાયટીના લોકો અહીંયા ભેગા થયેલા છે અને देख रहे हैं क्या क्या बोला जा रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है। ये 60 सरकारी मकानों का आवंटन कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी इसमें शामिल हैं, वहां पर उन्हें एलोकेट कर दिया गया, नहीं उनके नाम पर दर्ज किए गए, तो जिससे ये सब इकट्ठा हुए। उन्हें टपोरी एंटी सोशल एलिमेंट कहा जा रहा है और उनकी जो नाम उनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनके नाम पर उसे रद्द करने की डिमांड। खबर कहाँ से? गुजरात से आती है। गुजरात के सूरत की ये खबर है। गजब। ज़रा यहाँ सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। पहले इनको मकतूब की खबर है। ये हमने 1981 में हमने ये प्लॉट को लिया और इसके बाद हमने इसको बनाया। धीरे धीरे हमने इसका डेवलप किया। जैसे जैसे वहाँ से जनसंख्या बढ़ के गई, क्योंकि वहाँ पे नंदपुरी एरिया में 1981 में ऐसा कुछ नहीं था, पूरा वहाँ पे ज़मीन थी और ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे खेती होती थी वहाँ पे नमाज भी आते, नमाज पढ़ते थे, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रह गई, डेवलप हो के गई हर चीज़। और ये मेरे पास पूरे कागज़ हैं इसके, हमने शुरू से लेकर पूरे कागज हैं, ये पूरे कागज़ हैं, हमने शुरू से लेकर क्या JDA तक लेकर और हमने वक्फ बोर्ड तक। तो जयपुर नूरानी मस्जिद के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। JDA ने बात नहीं सुनी, सवाल उठा रही है मस्जिद कमेटी। अब जिस है देखिए यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। और खिदमत करता चला आ रहा हूँ। अब ये बताइए कि मीडिया वालों ने कैसे लिख दिया उसमें कि ये मस्जिद अवैध है, जबकि ये मस्जिद हमारी खरीदी हुई है, उसका पट्टा मौजूद है, सारे कागजात मौजूद हैं, और उसको आप अवैध कैसे कह रहे हैं? हम आज़ाद होने के बाद भी हमारे लोग। तो यही सवाल पूछा जा रहा है। जयपुर की नूरानी मस्जिद को गैरकानूनी तरीके से गिराया गया। मस्जिद कमेटी क्या दावा कर रही है, देखिए सब कह रहे हैं कि भाई कैसे इसको आपने ऐसे कैसे कह दिया। इधर देखिए, ये अलग है, यहाँ अलग खेल है। बिल्कुल जगह ठीक है। यहाँ पे फ्लैग चेंज बुलाओ, बोला करो बुलाओ। ठीक है ना, क्या बोलना है? पुलाव बोला है। हरिद्वार में अब नहीं खा पाएंगे वेज बिरयानी, ऑर्डर करने पर मिलेगा पुलाव। ये एक नया, भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई। आप ये बताओ, जब कुछ नहीं रहेगा तो कैसे दिहाड़ी मिलेगी? कुछ तो नया। इतने सालों से वेज बिरयानी बिक रही थी, अभी तक हरिद्वार में धार्मिक भावना आहत नहीं हुई, लेकिन जब इन दिनों कुछ मिल नहीं पा रहा तो कुछ ना कुछ तो नया लाना पड़ेगा ना, इजीली। ठीक है ना। अब देखिए एक और बड़ी खबर निकल कर आई। हिंडन नदी के किनारे बसी 258 कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। कार्रवाई से करीब 4 लाख लोग होंगे प्रभावित। 4 लाख लोग प्रभावित होंगे। शुरुआत भले ही अब्दुल से, लेकिन खत्म तुम पर ही होनी है। अफसर खान रायपुरी लिखते हैं, इस देश में पैसा कमाइए और सिर्फ किराए पर मकान लेकर रहिए। खरीदने की गलती मत करिए, क्योंकि सरकार प्रशासन की नज़र में सब अवैध है। भले ही 200 साल पहले से ही क्यों ना बसे हो, कोई कागज़, कोई आपकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी, कि प्रशासन सुबह उठते ही बुलडोजर लेकर निकल पड़ता है और बिना धर्म जाति देखे ज़मीनों पर बने मकान और इबादत गाहों को गिराकर समतल करने की जुगत में रहता है। ये सारी चीज़ें हो रही। ठीक है। अब देखिए एक और खबर निकल कर सामने, क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। मारीच की क्या स्थिति हुई, खरोड़ दूषण की क्या स्थिति हुई, और याद करना माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। तो ये सारी बातें बोल रहे हैं। इसमें बताया गया नौजवान आज हमारे देश के हालात कि आई लव मोहम्मद मस्जिद के अंदर अगर कोई लिख देता है या जो है उसका बैनर पड़ा हुआ किसी को नज़र आता है, तो ये समझ लीजिए कि इन लोगों ने ये समझ लीजिए कि मुसलमानों ने बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है, जुर्म कर लिया है। अब आप मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद भी नहीं लिख सकते हैं, ना अपना इस्लामी झंडा भी नहीं रख सकते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि लिखा हुआ जो है आई लव मोहम्मद ये आपत्तिजनक है, इसको नहीं लिखना चाहिए। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि संविधानी पद पर होने के बावजूद बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर। तो आप सोचिए कि इनके दिलों के अंदर इस्लाम से और मुसलमानों से
कितनी नफरत है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।